अरे, आज आप मानव रक्त के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। आइए शुरू करें। मानव रक्त अपने घनत्व में पानी के समान है। महिलाओं के लिए रक्त घनत्व मान 1 और 29 हिस्से तक पहुंच जाता है। पुरुषों के लिए 1 और 62। मानव रक्त में फाइब्रिनोजेन होता है। प्लाज्मा के साथ मिलकर यह रक्त को पानी से 5 गुना अधिक चिपचिपा बनाता है। रक्त की चिपचिपाहट में वृद्धि के मामले में डॉक्टर से परामर्श करें। आखिरकार, यह एक स्ट्रोक या कोरोनरी हृदय रोग का संकेत हो सकता है। मानव हृदय निरंतर कार्य करता है। इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मानव शरीर में रक्त निरंतर गतिमान रहता है। यह कथन गलत है। कुल मिलाकर मानव शरीर में औसतन 4.5 से 6 लीटर रक्त होता है और इस संख्या का केवल 5वां हिस्सा निरंतर गति में होता है। वह रक्त जो फेफड़ों, मस्तिष्क और अन्य अंगों की वाहिकाओं से होकर गुजरता है। विश्व साहित्य में डॉक्टरों ने बार बार रक्तपात करने की इच्छा का उपहास किया है। हालांकि उस समय इस प्रक्रिया के लिए उनके अपने कारण थे। हिप्पोक्रेट्स के समय में भी मानव शरीर में 4 तरल पदार्थों की उपस्थिति के बारे में एक राय थी: बलगम, काला पित्त, पीला पित्त और रक्त। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अतिरिक्त रक्त रोग के मुख्य कारणों में से एक था। जब अमीर लोग डॉक्टरों के पास गए तो उनका तुरंत खून बह गया। कुछ मामलों में यह पर्याप्त था और रोगी बेहतर महसूस करता था। यदि इस पद्धति ने मदद नहीं की तो एक गहन अध्ययन शुरू हुआ। 1628 तक कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे और संचार प्रणाली का अध्ययन किया। लोगों के लिए यह जानना काफी था कि रक्त यकृत में बनता है और वहां से शिराप्रक वाहिकाओं के माध्यम से शरीर में फैलता है और फिर वाष्पित हो जाता है। अचानक खोजे गए शिराप्रक वाल्वों के लिए भी एक स्पष्ट और सरल व्याख्या मिली: रक्त प्रवाह को धीमा करना आवश्यक है। मानव शरीर में एक चक्र में रक्त की गति को सिद्ध करने वाले पहले अंग्रेज विलियम हार्वे थे। हालांकि वह यह समझाने में असमर्थ थे कि रक्त धमनी से शिरा तक कैसे जाता है। द स्टडी इन क्रिम्सन के निर्माता आर्थर कोनन डॉयल विज्ञान से कम 6 साल आगे थे। इस कहानी में मुख्य पात्र शर्लक होम्स, जो पहली बार डॉ वाटसन से मिला था, एक नए परिचित को उसकी अद्भुत खोज के बारे में बताता है। जासूस ने एक अभिकर्मक का आविष्कार किया जिसके साथ हीमोग्लोबिन की उपस्थिति को सबसे छोटे में भी निर्धारित करना संभव है। 19वीं सदी में लेखकों के लिए वैज्ञानिक खोजों को लोकप्रिय बनाना कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि 1881 की घटनाओं का वर्णन करने वाला उपन्यास 1887 में प्रकाशित हुआ था और रक्त की उपस्थिति को निर्धारित करने के तरीके की खोज केवल 1800 में शुरू हुई थी। ऑस्ट्रिया हंगरी में 99। इराक में सद्दाम हुसैन के शासनकाल के बाद से एक अघुलनशील समस्या है खूनी कुरान। इस प्रति को लिखते समय स्याही की जगह शासक सद्दाम हुसैन के खून का इस्तेमाल किया गया था। पूरे 2 साल तक उन्होंने एक पांडुलिपि बनाने के लिए रक्तदान किया और कुरान को स्टोर करने के लिए एक विशेष मस्जिद बनाने का आदेश दिया। सद्दाम को उखाड़ फेंका गया और मार डाला गया, लेकिन कुरान बनी रही। किताब के पन्नों पर खून अशुद्ध है। सद्दाम ने उसे कुरान बनाने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देने का पाप किया, लेकिन कुरान को नष्ट करना भी असंभव है। खूनी कुरान के आगे भाग्य का सवाल कभी हल नहीं हुआ। मानव इतिहास में रक्त आधान में सबसे अधिक रुचि रखने वाले चिकित्सकों में से
एक फ्रांस के राजा लुई 14 के निजी चिकित्सक जीन बैप्टिस्ट डेनिस थे। वह वास्तव में सीखना चाहता था कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा को कैसे बढ़ाया जाए। डॉक्टर ने भेड़ के खून को युवा जीवों में इंजेक्ट करके प्रयोग शुरू किया। प्रयोग में पहले दो प्रतिभागियों, एक किशोरी और एक कार्यकर्ता, 350 मिलीलीटर के आधान से काफी सफलतापूर्वक बच गए। लेकिन एक धनी मरीज गुस्ताव बोंडे की दूसरी रक्ताधान पर मृत्यु हो गई। प्रतिध्वनि बहुत महान थी और 235 वर्षों के लिए फ्रांस में रक्त आधान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही फिर मिलेंगे।